से ही आए लेकिन बढ़िया नहीं तो हड़बड़ी में आ गए तो चला कि हाथ मुंह तोड़ के आए हाथ इधर लटका है ये पकड़ के आए घोड़ा। तो देर आए तो दुरुस्त आए, एक मुहावरा है याद रखना लोग, देर आए तो दुरुस्त, थोड़ा देर से आइए लेकिन ठीक से आइए। अब घर के लोग तुम लोग से यही मुहावरा कहता होगा आते वक्त ट्यूशन में, कहता है देर आए तो दुरुस्त आयद, देर से आना लेकिन ठीक से आना, ठीक है। अब मान लो हम किसी को आते थे ठीक से जाना भाई, तो कहते हैं ठीक से नहीं जाएंगे, सर के बात का तो काटिए के रहेंगे, नहीं भी गिरने वाला तो जाकर लड़ा देता और सर के बाद गलत सीख करके रहेंगे, करके रहो भाई, हमारा क्या जाता है। तो आप सबसे कहना है कि ट्यूशन आइए ठीक से और जाइए, 2 मिनट देर से जाइए लेकिन ठीक से जाइए। और किसी को एक्सीडेंट मत कीजिए, ज्यादातर महिलाएं स्टूडेंट एक्सीडेंट कर लेती हैं लोग। तो दिख रहा है ना ये आँख की बैंगी। तो बीच में हम लोग का लाइट चमक रहा है ना, वैसे कोई बात नहीं, हम इधर लाइटिंग कराने वाले हैं, जहाँ यहाँ पे चमक रहा है वो सर्किल दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए ना, ठीक है बहुत अच्छा। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, यही ना चैप्टर है, चैप्टर का नाम यही है, थोड़ा देख लेने दो, नहीं तो तुम लोग 10 के जगह पर 14 के जगह पर 10 कह के क्वेश्चन बनवा देता है, लास्ट में आंसर नहीं बता रहा सर गलते बना दिए हैं। तो इसलिए देखना पड़ता है, और इतना कॉन्फिडेंस से तुम लोग आता है ना कि बाप रे हम डर जाते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है, बात वही है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यही चैप्टर है, ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, किसमें, वेरी गुड। तो इसको हम कहते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसी पर आधारित कुछ सवालों को बनाना है, और इसमें जैसे त्रिकोणमिति में पहले ही बता चुके कि त्रिकोणमिति मैथ का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा भाग है, मान लो ए बी सी अगर कोई त्रिभुज है तो यहाँ 90 डिग्री बनाते हैं, यहाँ समकोण बनाते हैं, कितना डिग्री बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा मैथ का ब्रांच है, मैथ का भाग है जो कोण और भुजाओं के बीच में संबंध स्थापित प्रयोग पढ़ना है। तो हम लोग का चैप्टर है 9, चैप्टर 9, और इसमें टोटल सवाल 16 को है, कितना सवाल है, आज टोटल 16 सवाल क्या कर लिया जाएगा, बना लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 से शुरू किया जाए, तुम लोग इससे तुम लोग कुछ जरूरी नहीं है ये वाला, और खांसने वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, आएंगे खांसी चढ़ा देंगे, फांसी, ठीक है। क्या हुआ, तो क्या कितना लोगों को फांसी चढ़ा दिए, तुम्हें बाकी है। 9.1 एनसीईआरटी है मैथ, इसका पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तानी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले है क्या, एक क्या किया गया, खंबा जमीन में गाड़ दिया गया और उससे क्या किया गया, एक रस्सी बांध दी गई इस तरह से, ये है मान लो हमारा खंबा और ये है रस्सी, रस्सी की लंबाई दे दिया है 20 मीटर, कितना मीटर, और ये जो कोण बनाता है रस्सी जो आएगा धरती पर बांधा गया है 30 डिग्री कोण है, कितना डिग्री कोण है, 30 डिग्री ना है।
तो कह रहे ये जो खंबा है इस खंबा की लंबाई निकालना। मान लेते त्रिभुज ABC है। गांव देहात में सर्कस देखा लो ना, बांस को हला देता है, बांस हला के वो इस तरह जो बांसुआ वाला था उसमें से रस्सी बांध के इस तरह जमीन पर ले देता है। और एक सर्कस के एक आदमी होता है, हाथ में 2 डंडा चाहे कुछ लेके इस तरह चलते रहता है वहां गिरता ढमाक से नहीं गिर देगा। तो ऐसा वही साइंस सर्कस वाला है। तुम लोग कभी सर्कस देखा है? नहीं। तो देखो सर्कस में जो रस्सी पर चल रहा होता है बहुत ही बैलेंस करके चढ़ता है। देखने एकदम एंगल बनाया हुआ है, वो भी रस्सी पर। कोई सड़क नहीं है, फोरवे सड़क नहीं है, ये नेशनल हाईवे नहीं है कि आराम से चला जाएगा। इस पर बहुत बैलेंस बनाने की उसको जरूरत पड़ती है। तो वहीं रस्सी बांधा हुआ है और इस रस्सी की लंबाई दीजिए 20 मीटर है। कितना मीटर? और जो एंगल बना रहा है धरती के साथ रस्सी 30 डिग्री है। और ये खंबा है, खंबा की लंबाई हमको निकालना है। तो इसमें हम लोग देखो सिंबॉलिक लिखे हैं, संकेत में लिखे हैं। संकेत में सब AB क्या है? खंबा है। AC क्या है? रस्सी है। और C और B क्या है? दूरी है, खंबे से रस्सी की दूरी। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना AB खंबा है, माना AB खंबा है, ठीक है। और AC रस्सी की लंबाई है। अब AC का मान दे दिया है, कितना दिया है? AC बराबर 20 मीटर। और ये जो कोण है ACB, कोण AC दे दिया है 30 डिग्री। इसी को हम लोग थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा ही है, बना के इस तरह कर दो थीटा। अब हमको निकालना है खंबे की लंबाई। खंबे की लंबाई यानी AB बराबर वाट, AB बराबर वाट। इतना हमको इंफॉर्मेशन है, सवाल में इतना दिया हुआ है। चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। और ध्यान देना है कि जब भी खंबा हलाया जाता है तो एकदम 90 डिग्री पर हलाया जाता है, इस तरह हलाया जाता है। अब खंबा इस तरह थोड़ी हलाया जाता है, इस तरह में नहीं हलाया जाएगा, एकदम सीधा ही हलाया जाता है। क्या किया जाता है? हलाया मतलब गाड़ा जाता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना ABC। चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो यहां है 30 डिग्री। कितना डिग्री? अब इस कोण का इस्तेमाल करके हमको इसका मान निकालना है। तो इस भुजा और इस भुजा में संबंध ज्ञात करेंगे, इस भुजा और इस भुजा में, यानी AB और AC। AB और AC में हमको संबंध निकालना है। तो इस कोण के लिए ये है P और ये क्या है? H है। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। तो साइन का इस्तेमाल करेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर P/H। P/H यानी AB बटा AC। तो साइन 30 का मान याद करो, √3/2 होता है। √3/2 साइन 30 है। अच्छा साइन 30 है तो साइन 30 60 करना होता है। तो साइन 30 का 1/2। और AB का मान तो हमको नहीं पता है। और AC कितना है? 20 है, तो 20 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कोई चीज आप गुना, इधर का इधर और इधर का, तो 2 गुने AB बराबर 20। अब 2 इधर भागा में है, गुना में है, उधर जाएगा तो इसलिए AB बराबर 20/2 कट जाए, कितना होगा? ये मीटर है, क्या लगा देंगे? तो ये जो हमारा खंबा है उस खंबे की लंबाई कितनी है? यहाँ लिख सकते हैं, अतः खंबे की लंबाई देखो, हाँ चलो लंबाई लिख लो, लंबाई 10 मीटर है। हो गया आंसर। तो दूसरा नंबर सवाल है, क्या बुक ला दो लड़की। दूसरा नंबर सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो है क्या, एक पेड़ है, समझ लो ये ऐसा एक पेड़ है। क्या है? पेड़ है। ये पेड़ का जड़ है। देखो जड़ को कहा जाता है, किसी भी नीचे के चीज के जड़ को या आधार को पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाद बिंदु। कौन बिंदु? तो ये जड़ है, जड़ यानी पाद बिंदु है।
अब देखो आंधी आता है, क्या होता है, आंधी आता है तो क्या करता है, पत्थर गिरता है, हवा चलती है, हवा कस के चला, बस क्या हुआ, पेड़वा और समझो कि यहाँ से टूट कर इस तरफ गिर गया, टूटा तो नीचे ही गिरेगा, हवा में नहीं जाएगा ऊपर, टूट के नीचे गिर गया। मान लो कि यहाँ इस तरह था, पहले आंधी आया, बस टूट गया, मथनिया टूट गया, क्या हो गया, मथनी यानी मुड़िया, इसका इतना टूट के इधर गिर गया। और जहां गिरता है वो कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का। और इसका जो मुंडी यहाँ पे गिरा है धरती पर, यहाँ से मुंडी से इसके पाद बिंदु तक की दूरी है 8 मीटर। कितना मीटर, 8 मीटर। तो कह रही सवाल में पूछ रहा है कि टोटल पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, टोटल पेड़ कितना ऊंचा था। तो टोटल पेड़ देखो यहाँ से लेके यहाँ तक न था, अगर नाम देते ए बी सी और यानी टोटल पेड़ की हाइट थी, ऊंचाई थी ए बी। अब ए बी पर से टूट के इधर गिर गया है, यानी इसकी हाइट और इसकी हाइट को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की हाइट निकल जाएगी। हम वही काम करने वाले हैं, 2 नंबर सवाल है और इसमें जो दिया है उसको लिख देते हैं। माना ए बी सी कुल पेड़ की ऊंचाई है, कुल पेड़ की ऊंचाई है, ए बी सी कुल पेड़ की ऊंचाई है। और जो कोण ए और बी सी, बी डी क्या है, टूटा हुआ भाग है, बी डी टूटा हुआ भाग है, बी डी सी कोण है, बी डी कोण बी डी सी बराबर 30 डिग्री दे दिया है। इसको चलो मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, सी और डी के बीच की दूरी कितनी है, सी डी 8 मीटर। हमको निकालना है ए बी सी बराबर व्हाट। अब देखो ए बी सी जो है, ए बी सी, बी सी प्लस बी डी के मिलने से होगा कि नहीं, बी सी प्लस बी डी। चूंकि यही ना जो टूटा है इधर गिरा है, कहने मतलब कि ए बी बराबर क्या है, बी डी, ए बी बराबर बी डी, चूंकि दोनों आपस में बराबर है। अब जो इधर था टूट के नीचे गिरेगा, अभी थोड़ी है नीचे गिरने से बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, सेम टू सेम उतना ही रहेगा। तो ए बी सी कितना हो गया, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी। हम निकालेंगे पहले बी सी, उसके बाद निकालेंगे बी डी और दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा पेड़ का ऊंचाई। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, चलते हैं कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब देख लो ये पेड़ जो है हमको ये मानना है कि टोटल सीधा है, टेढ़ पेड़ नहीं है, कोई कोई टेढ़ भी हो जाता है, एकदम जमीन ऐसा है, कोई कोई ऐसा पेड़ देखने को मिल जाता है एकदम ऐसे ऐसे मुड़ मार के चलता है इस तरह, वैसा पेड़ हमको एकदम ये पेड़ सीधा है, हंसुआ जैसा, नहीं हंसुआ जैसा नहीं, लाठी जैसा, किसके जैसा, पोल जैसा है, हंसुआ जैसा सीधा नहीं होता है पेड़, मतलब होता भी है लेकिन टेढ़ा कहते हैं उसको, ध्यान रखना इस बात पे। तो ये सीधा है, बिल्कुल क्या है, सीधा है। तो समकोण मान लिया, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इस कोण का इस्तेमाल करना है 30 का, और इसमें रिलेशन क्रिएट करना है, इसमें और इसमें रिलेशन बना के बीसी का मान निकालना है। तो इस कोण के लिए पी है, क्या है, और इसके लिए क्या है, बी है। तो पी और बी का रिलेशन लगाएंगे 30 के लिए, तो क्या होता है, tan पी बाई बी, tan 30 बराबर पी बाई बी। तो पी यानी बी सी और बी यानी डी सी, क्लियर। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC का मान नहीं बताया, तो BC का मान हम भी नहीं लिखेंगे। DC कितना दिया है, 8, तो 8 लिख दिए। चलो क्रॉस गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना यानी कैंची छाप गुना, तो BC गुने √3 बराबर, इसलिए BC बराबर 8/√3। अब देखो √3 है तो √3 को ऊपर ले जाते हैं, दोनों ऊपर नीचे √3 से गुना कर देता है, 8√3 और नीचे भी √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8√3/3, इतना मीटर। ये हमारा निकला BC का मान। अब BC का मान निकल गया, तो अब निकालेंगे हम किसका मान, BD का मान।
तो हम लोग को याद है BC का मान कितना निकला है, BC का मान निकला है 8√3/, और ये मीटर में है, क्या चीज में है, मीटर। अब देखो BC का मान निकल गया, हम लोग निकालेंगे BD का मान। किसका मान निकालेंगे, BD का मान। इसी कोण का इस्तेमाल करेंगे, और ये 8 और ये जो भी हो BD, तो इस कोण के लिए B है और ये H है, क्या है, H है। यानी हम इस्तेमाल करेंगे B और H में रिलेशन कौन सा होता है, cos का, यानी cos 30 डिग्री बराबर DC बटा B। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। DC का मान कितना है, 8। BD का मान हमको नहीं पता है, क्रॉस गुना कर देते हैं, √3 गुने BD। और देखो गुना जब करते हैं 8 को 2 के साथ और BD को 3 के साथ, तो बराबर का चिन्ह ऐसा ही रखते हैं, BD गुने या √3 गुने BD बराबर है तो बराबर, और 2 गुने 8। अब इधर √3 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, चिन्ह बदल जाता है, यानी BD बराबर निकला 8 दूना 16 बटा √3। अब इसको भी कर देंगे, अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं रखते, परिमेयकरण कर देते हैं, यानी हर को परिमेय संख्या बना देते हैं। तो परिमेय बनाने के लिए नीचे भी √3 ऊपर भी √3 से गुना कर दिए, तो हो गया, और इधर हो गया 3, यानी इतना मीटर। 16√3 बटा इसका लंबाई निकला। अब देखो क्या करना है, टोटल पेड़ की लंबाई निकला। तो टोटल पेड़ हम लोग देखे थे ABC बराबर था BC प्लस BD, तो BC का मान निकला है 8√3 बटा 3 प्लस BD का मान कितना निकल गया, 16√3 बटा 3। अब दोनों को जोड़ देंगे, एलसीएम बटा में 3 3 है नीचे हर, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, और 8 और √3, 8√3 प्लस 16√3 जोड़ देंगे, और 8 16 कितना हो जाएगा, 24√3 बटा 3 काट दो, 8 का 8√3 मीटर। तो टोटल पेड़ की लंबाई कितनी निकल गई, यानी कुल क्या दिया है, पेड़ की लंबाई 8√3 मीटर है। तो तीसरा नंबर सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता। यानी एक ठेकेदार जो है पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब ठेकेदारिन है, ये ठेकेदार नहीं है, लगाना चाहती, इसका मतलब क्या, स्त्रीलिंग है। अब ठेकेदार थोड़ी है, वो तो ठेकेदारिन है। तो A B मान लेते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, जिसका मतलब शिखर रखा जाता है 1.5 मीटर ऊंचा और ये कोण रखा जाता है इसका 30 डिग्री। कितना डिग्री, तो इसमें जो फिसलन पट्टी है, इस पर जो फिसला जाता है, इसका क्या करना है, हमको लंबाई निकालना है। फिसलन पट्टी वही जो बचपन में चढ़ के पांच ठारा करते थे, चड्डी कितना ये सब पिटाया होगा तुम लोग घर पे, स्कूल में था कि नहीं, नहीं, अच्छा। तो मतलब देखो होता क्या है कि इधर से चढ़ने वाला होता है, ठीक है, इस पर चढ़ के इस तरह सीढ़ी वाला, और इस पर फिर क्या होता है, फिसलने वाला होता है। बच्चा सबको का उसमें काम मिलता है, एक बार चढ़ता है फिर फिसलता है। बतवा तो वही हुआ, एक बार चढ़े हैं तभी ना फिसलेंगे, बड़ी मजा आ गया। सही है, तो वही फिसलन पट्टी है। पार्क में चूंकि बच्चे जाते हैं और चूंकि बड़ा बड़ा लोग भी फिसलता है, लेकिन ये तो लिख दिया 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वहीं फिसलेंगे, लेकिन कभी बुढ़वा लोग भी चढ़ा जाता है, फिसल रहे हैं। अरे हम खुद फिसले हैं, बच्चों सबको हटा के भगा दी, घर से मोतिहारी से बच्चों सब विधि कर हट हट, बहुत झूल लिया हम फिसले, पता नहीं चला कब आगे नीचे। तो और एक और फिसलन पट्टी है, एक और फिसलन पट्टी है जो 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए है, और 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए, और इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है। कितना मीटर, 3 मीटर, और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसमें भी फिसलन पट्टी की हमको लंबाई, ये है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी मतलब ये सब फिसला जाता है,
ए बी है फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी, ठीक है। और ये है हाइट, ये भी इसका हाइट है और इसका भी नाम देते हैं पी क्यू। और दोनों केस में, दोनों स्थिति में हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, फिसलन पट्टी कितना लंबा है। तो मान लेते हैं कि ए बी क्या है, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी है। और ए बी नहीं, ए सी है, ए सी फिसलन पट्टी। ए बी क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो जो दिया है थीटा, इसमें कितना दिया है 30 डिग्री। और ए बी कितना दिया है 1.5 मीटर। हमको निकालना है ए सी बराबर वाट। तो इस त्रिभुज चलते हैं ए बी सी। और ध्यान देना है जो उसका बनाया जाता है ऊंचाई वो 90 डिग्री का होता है, टेढ़ा मोड़ा नहीं होता है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो इसका मान पता है हमको, इसका मान निकालना है, इस कोण का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए P है और ये H है, यानी किसका इस्तेमाल करेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी। और साइन 30 का मान तुम लोग याद है 1/2 और ए बी का मान कितना है 1.5। ए सी का मान हमको नहीं पता, वहीं फिर कई चीज छाप गुना। तो ए सी गुने 1 बराबर 1.5 गुने, अभी 1.5 मतलब 1.5 है, तो 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो 3 नहीं होगा। अब 15 में 30 भी होता है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ हो गया ए सी। इसलिए ए सी बराबर 3 मीटर। यानी जो 5 बरस से कम उम्र के बच्चे हैं, थोड़ा कम ऊंचाई से फिसलेंगे। और 5 वर्ष ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा भी चढ़ जाएंगे। हमारा छोटा बच्चा ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, अरे बाप रे बाप, नहीं फिसलेंगे, चुपचाप उतर जाएगा। तो उसका चढ़ना तो इतनी हो गया, इसलिए कम ऊंचाई वाला बनाया गया है। यानी जो बच्चों के लिए बनाया है उसका फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर। अब इसी तरह इसका फिसलन पट्टी की लंबाई देखेंगे। अब इसके लिए भी हम साइन का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ इस्तेमाल करेंगे साइन 60 का, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 पी क्यू बटा पी आर। पी क्यू का मान कितना है 3, पी आर का मान हमको नहीं पता है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/3 बटा पी आर। यहां पे लिख देते हैं, तिर्यक गुना कर देते हैं, पी आर गुने √3 बराबर 3 दुना, इधर गुना है उधर जाके पी आर बराबर 6/√3। परिमेयकरण करेंगे ना, चूंकि हमेशा याद रखना कि नीचे जब अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या और हर में अपरिमेय संख्या को नहीं रखेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3 बटा इधर जगह 3 से कट जाएगा, 3 गुना यानी 2√3 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनी है उसकी लंबाई है 2√3 मीटर। अब ये मत सोचना है कि 3 मीटर ज्यादा है 2√3 मीटर कम है, ये इससे ज्यादा है। चूंकि रूट का मान रखेंगे 1.73 √3 का, तो ये क्या हो जाएगा ज्यादा, ये हमारा हो गया आंसर। अरे जल्दी से आना, देखो 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो इसमें उन्नयन कोण, कौन कोण, उन्नयन, और एक होता है अवनमन। तो पहले इसको समझ लेते हैं, उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, अवनमन। तो देखो बहुत इजी है, जब नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो बनेगा उन्नयन कोण। क्या बने, उन्नयन मतलब ऊपर, अवनयन मतलब, अवनमन मतलब नीचे। तो मान लो, सोचो ऐसा कि मान लो ये कुतुब मीनार है, कौन मीनार है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पर कोई चढ़ गया, क्या किया, सीढ़ी लगा है खड़खड़, ऊपर क्या हो गया, हाँ चढ़ गया। मान लो कोई लड़की है चढ़ गई सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए, जिंदगी से उब गई है एकदम, कभी मर जाएंगे, चल जाएंगे, तब किसी को पता चलेगा। ठीक है, लोग नहीं कहते हैं हम नहीं रहेंगे तब पता चलेगा। बड़ा समझो कि कोई लड़की चढ़ गई कुतुब मीनार पर मरने के लिए, लड़की नहीं लड़का भी ज्यादा जाता है लोग। तो देखो एक लड़की चढ़ गई कुतुब मीनार पर, वहां से चढ़ने के बाद ही देख रही है नीचे, आदमी को देख रही है एकदम छोटा छोटा होगा, अरे बाप रे डर के तो चढ़नी थी कूदने के लिए,
लेकिन डर उसका एकदम कदे छोट हो गया। वहां देखती है नीचे, क्या करती है, भाई लोग इतना दूर जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा, तो ऊपर से नीचे को क्या कर रही है, देख रही है यहाँ पे। तो इसका जो कोण बनेगा, मान लो कुछ भी कोण बने, इस तरह से कोण बनता है और उसको कहते हैं अनमन कोण। जब ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो अब नीचे कोई देख लेता है, पुलिस देख लेता है, क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे उतर, नीचे उतर। अगर मर गई तो पुलिस इतने जॉब से निकाल देगा, लोग कहता है नीचे उतर, नीचे उतर। इसको देखता है, क्या करता है, अब लड़की को देखता है यहाँ से, तो यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल, उसको कहेंगे कौन कोण। तो जब हमको सिर उठा के देखना पड़े इस तरह से, तो कौन बनेगा, और जब सिर झुका के देखना पड़े तो हमेशा कौन कोण बना के देखना चाहिए, उन्नयन कोण बना के देखेगा, हमेशा नीचे ही रहेगा लोग। अनमन कोण बना के देखो इस तरह, मतलब ऊपर जाओ कुछ कि तुमको लोग उन्नयन कोण से देखे। हम रोकेंगे थोड़ी, जा हम भी देखेंगे, देखो वहां उन्नयन कोण बन रहा है, ऊपर जाएगा तभी उन्नयन कोण बनेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा उन्नयन कोण बनाओ, और अनमन कोण दूसरे को उन्नयन कोण बनाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो वही है, एक मीनार है, मीनार क्या है, मीनार मतलब टावर होता है, गांव में इनार होता है, नहीं समझो, मीनार और इनार एक जैसा है, मीनार ऊपर होता है, इनार नीचे होता है, पता है ना। तो सवाल पे आते हैं, एक मीनार है, मीनार मतलब टावर होता है, इस तरह मीनार है, और मीनार के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, इसका पाद बिंदु बताया गया कि इसका जो नीचे वाला भाग हुआ आधार, उसको पाद बिंदु कहते हैं। इस बिंदु से मीनार के शिखर यानी टॉप का उन्नयन कोण है, यानी नीचे से कोई क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और यहां से यहां तक की दूरी है 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकलनी, मीनार मतलब टावर, चलो मान लेते हैं ए बी और सी मान लेते हैं। तो ये 4 नंबर सवाल है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो बीसी है 30 मीटर और थीटा ये कोण जो है 30 डिग्री। तो हमको इसका मान निकालना है, तो इस कोण के लिए इस भुजा में और इस भुजा में संबंध निकालना है। तो इस कोण के लिए ये P है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किसमें था, tan के लिए तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर हो जाएगा P/B, यानी AB बटा CB। tan 30 का मान कितना होता है, 1/AB का मान नहीं पता है तो AB रहने देते हैं। CB का मान कितना है, कैसे छाप गुना, तिर्यक गुना करेंगे, तो AB गुने √3 बराबर, इधर गुना में √3 हो जाएगा तो भागा में, तो 30 बटा रूट, और बताएं कि √3 है हर में और परिमेय संख्या, तो इसको ऐसा नहीं रहने देंगे। तो 30 में ऊपर भी √3 से गुना करके, नीचे भी √3 से। जब √3 गुना करेंगे इस तरह, √3 गुना √3 तो होता है √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का मान 3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3, और 3 से 30 कट जाएगा, कितना जाएगा, यानी 10√3 मीटर। अब ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 10√3 मीटर। तो 5 नंबर सवाल है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कोई पतंग है वो भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर, इस तरह 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या मान के चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालिए। तो क्या करना है कि देखो, जो पतंग होती है, पतंग तो ऐसा ही नहीं उड़ाया जाता है कि सीधे सीधे ऐसे उड़ा दिया जाता है, सीधे इस तरह पतंग मुड़ी के सामने पतंग होता है, इस तरह धागा लपेट, इतना पड़े देगा, मतलब बैलून उड़ता है गैस वाला, पतंग तो इस तरह तिरछा उड़ता है, यहाँ रख रहे तो वहां दिखते हैं इस तरह, पतंग उड़ रहा है मेरा, तो
काटा काटी भी बचपन में बहुत किया वाला। अरे देखो वहां पतंग दिख रहा है वहां। हाँ तो पतंग लाल ही होता है ना, वो तो अपने कलर की बात है। तो मान लो एक पतंग उड़ रही है और पतंग की ऊंचाई है 60 मीटर। कितना मीटर? 60 मीटर। और वो जहां डोरी है, इसके डोरी को क्या कर देता है, कभी कभी बांध देता है। वो कहता मेरा पतंग तो उड़ रहा है, चलो थोड़ी खा के आते हैं। अब बांध दे डोरी पर, नहरवा है ना, नहर पे भी झाड़ में बांध देता है लोग, चल खाओ के आते, तेरे उड़ते रहेगा। काम पे लगा दिया लो पतंग, उड़ते रहो, खा के आते हैं। तो वही डोरी बांध दिया है। अब जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का, भूमि के साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री। तो वही पूछ रहा है चाहे तो पतंग उड़ रही है, वो डोरी की लंबाई, तो मतलब धागा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, धागा गिट्टी वगैरह, वो कितनी लंबी है। ये जो हमारी डोरी है, क्या है? डोरी है। यहाँ पे समझ लो पतंग उड़ रहा है, पतंग ऐसा ही होता है कुछ, थोड़ा सा मान लो, ठीक है। यहाँ पे पतंग क्या हो रही है? उड़ रही है। रंग बिरंगा लोग पोच बनाता है, हाँ वो तो बना कर कोई कलर भी कर देता है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी पतंग की ऊंचाई है, ए बी पतंग। स्टिल रिकॉर्डिंग 126 क्या कट गया है। तो ए बी पतंग की ऊंचाई है, ए सी क्या है? डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई है। थीटा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। और ये जो पतंग कितनी ऊंचाई उड़ रही है वो है ए बी 60 मीटर। तो हमको एसी की लंबाई निकालनी है, यानी एसी बराबर वाट। तो चलते हैं इस कोण में, इस कोण के लिए इस भुजा और इस भुजा में समान, क्योंकि इसका मान पता है, इसी किसी हमको इसका मान क्या करना है? डोरी की लंबाई निकालना है। तो इस कोण के लिए पी है और ये क्या है? एच है। समकोण त्रिभुज में एच कहते हैं कर्ण को, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 बराबर ए बी बटा ए सी। अब साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी का मान कितना है? ए सी का मान नहीं पता है। वहीं फिर क्रॉस गुना, तो ए सी गुने रूट 60 गुने 60 गुना 120। अब ए सी इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 120/3। अब फिर यहाँ √3 बार बार आ जा रहा है ससुरा, अब हम क्या कर सकते हैं? 120 और ऊपर भी इसका परिमेयकरण करते हैं तो ये हो जाएगा 3, इसे कटा दो, 3 चौका 12, 1 0 है तो यानी 40√3 मीटर डोरी की लंबाई। तो 6 नंबर सवाल है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया है। अब देखो एक भवन है, भवन यानी बिल्डिंग है, 30 मीटर ऊंचा है। ध्यान समझ लो, मान लेते हैं भवन है 30 मीटर ऊंचा है और इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। अब एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, 1.5। अब ये क्या कर रहा है कि भवन की ओर जा रहा है, बिल्डिंग की ओर क्या कर रहा है? जा रहा है। अब जब जा रहा है, 1.5 मीटर लंबा था लड़का और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन से कितनी दूर चल के गया है। अब क्या होता है कि पहले 30 डिग्री था, जब यहां से ही देखा भवन की टॉप को तो 30 डिग्री का कोण बना था। कुछ दूर जाने के बाद मान लो कि यहाँ पे चला गया, यहां से देखता है तो भवन का उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। 60 डिग्री देखो नीचे से ऊपर की ओर देखता है, देखो आंखें से ना देखता है भाई, तो इसलिए यहाँ से बनाया गया है। अब पैर से थोड़ी देखेगा कि जमीन से बनाया जाएगा, यहाँ से बनाएगा। और ध्यान देना कि टोटल जो भवन है ए बी सी, इसके मान लेते हैं डी ई एफ जी, तो पूरा ए सी भवन की ऊंचाई है और बी सी जो है या ई एफ लड़के की ऊंचाई है। तो लिख देते हैं माना ए सी भवन की ऊंचाई है, ई एफ लड़के
की ऊंचाई है। तो देखो ये बराबर हो जाएगा किसके, और ये भी बराबर हो जाएगा। तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। यानी पर लिख देते हैं AC बराबर है 30 मीटर, EF बराबर 1.5 मीटर। ये वाला कोण 30 डिग्री, ये वाला इसको मान लेते हैं θ1 30 डिग्री और θ2 60 डिग्री। तो अब पॉइंट निकालते हैं AB। AB यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल है 30 मीटर, और यहां से लेते हैं 1.5, 30 में से 1.5 घटा लेंगे, 30 में से 1.5 क्या कर लिए, घटा लिए, तो मिलेगा 5, और 29 में से 1 गया 28.5 मीटर। यानी यहां से यहां तक लेकर, यहां से मिला ए से लेकर बी तक 28.5 मीटर। तो अब चलते हैं त्रिभुज ABG में। ध्यान देना ये 90 डिग्री का यहां भी बनेगा। समकोण त्रिभुज ABG में 60 का इस्तेमाल करेंगे, इसमें और इसमें संबंध बनाएंगे। तो tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटा BG। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, और AB का मान कितना है 28.5। BG का मान नहीं पता है, क्रॉस गुना कर देते हैं, चाहे BG को उधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। यानी BG बराबर हो गया 28.5 बटा √3 मीटर। अब इसको कर देते हैं परिमित, फिर √3 आ गया, तो √3 ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 28.5 √3 बटा 3, तो कट जाएगा, ये इतना ही रहने दो, अभी बाद में कटा जाएगा, इतना मीटर। अब हमारा निकला BG। अब BG का मतलब है DC, दोनों आपस में बराबर है। तो उसमें क्या है, अब हम चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ABF में। तो चल लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABF में 30 का इस्तेमाल करेंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा BF। AB tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। AB का मान कितना है 28.5। अब देखो BF के लिए हम लोग लिख सकते हैं BG प्लस GF, तो BG प्लस GF। अब करते हैं क्रॉस गुना कर देते हैं, तो BG प्लस GF बराबर 28.5 √3। तो BG का मान हमको पता है कितना, 28.5 √3, 28.5 √3 बटा 3 प्लस GF। अब यही जो GF है, इतना ही दूर लड़का चल के गया है, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है। तो GF कहे चाहे ED कहे, दोनों आपस में बराबर है। यानी GF निकल जाएगा, इसका मतलब ED भी निकल गया, यानी लड़का यहाँ से यहाँ तक चल के गया है। तो इधर लिखते हैं 28.5 इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी GF बराबर हो जाएगा 28.5 √3। क्या हुआ, ससुरी माछी। अब देखो भाई, हद है, कैमरा पे व्यवधान तो कैमरे पे आके बैठी गई हो, कहाँ दुश्मनी है जी, मक्खी को भी हमसे दुश्मनी हो गया। ओ लो, क्या कहा जाए, तो अरे कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी लगाव हो जाता है। देखो ससुरा माछी, तो इधर दिख रहा है, इधर तो अब GF का मान निकालना है, इधर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है GF। तो
इधर ये माइनस में चला जाएगा 28.5 बटा 3, केवल उतना ही है, ये तो केवल इतना ही है। इसमें से घटाना है हमको 28.5√3 इधर आया था, और बट्टा में ये था 28.5√3। अच्छा ये गुना करने पाया था ना, ठीक है। तो अब इसमें सबको घटाना था, माइनस में था माइनस, ये उधर चल जाएगा 28.5√3 बटा 3, है ना। अब घटाते हैं तो इतना में 3 से गुना कर देंगे, तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 15 के 5, इसे 3 में गुना कर रहे हैं, 8 3 का 24, 1 25 के 5, हाथ में 2 और 3 दूना 6 2, 85.5√3 माइनस, फिर इतना हो जाएगा 28.5 बटा, अब दोनों सेम कैटेगरी का है, इसका मतलब घटा सकते हैं, √3 है तो √3 लिख दो। और देखो 5 में से 5 गया 0, और ये 15 में 60 गया, कितना बचा 7, और यहाँ कितना बच गया 7 में से 2 गया 5 बटा 3। अब 57 में 3 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 नवा 27, √3 है तो √3, यानी 19√3 मीटर बालक जो है चल के भवन की ओर गया। ये हमारा हो गया आंसर। तो 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, देखो 20 मीटर एक नहीं रुको, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब देखो क्या एक भवन है, भवन यानी बिल्डिंग है, एक घर है, और घर के ऊपर तुमने देखा है कि टावर और कभी कभी लगाए छत पर, छत पे क्या करते थे, टावर लगा देते। शहरों में देखना तुम लोग छत पे भी टावर लगा, क्योंकि वहां जगह की कमी होती है, तो छत पर टावर क्या कर देता है। तो एक घर है और घर के ऊपर एक टावर लगा दिया गया इस तरह, मान लो एयरटेल का टावर है या जियो का टावर है, बड़ी जियो का टावर पकड़ता है, आजकल जियो बेकार चल रहा है, मत खरीदना, सब क्या खरीदना है, एयरटेल अच्छा चल रहा है। तो एक बिंदु से क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु से ये जो टावर है, टावर यानी मीनार है, मीनार के एक बार पाद बिंदु को देखा जाता है और एक बार इसके टॉप पे बिंदु को देखा जाता है, यानी सबसे ऊपरी बिंदु क्या कहता है, देखा जाता है। तो जब इसके पाद बिंदु को देखा जाता है तब कोण बनता है 45 डिग्री, कितना डिग्री का, और जब इसके सबसे ऊपरी भाग बिंदु को देखा जाता है तो बनता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का। और ये भवन की ऊंचाई दे दिया है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना दे दिया है 20 मीटर। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या करना है, निकालना है। मीनार की ऊंचाई ए बी सी और डी हमको निकालना है, किसकी ऊंचाई, मीनार की। तो मान लेते हैं, माना ए बी मीनार है तथा बीसी भवन है, क्या है, भवन यानी घर, बीसी भवन है। तो पहले चलते हैं त्रिभुज, ये समकोण है 90 डिग्री का बी सी डी में, तो लेते हैं बीसी कितना है 20 मीटर, इसको मान लेते हैं θ1, इसको θ2, θ1 है 45 डिग्री और θ2 है 60 डिग्री। इसको ये वाला जो कोण, ध्यान देना, यहां से लेके ये वाला कोण बना है और फिर यहीं से लेके ये वाला बड़ा वाला भी कोण बना है, तो θ2 है 60 डिग्री। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में इसका मान पता, अगर इसका निकाले तो फिर इसके से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, यानी tan का इस्तेमाल करते हैं, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है BC बटा DC, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है,
और BC का मान कितना है 20, और DC का मान नहीं पता है तो नहीं रहना, यहाँ 1/1 है तो DC इधर ला देते हैं। DC बराबर कितना हो गया 20 मीटर, यानी इसका मान निकल गया 20 मीटर। अब हमको निकालना है मीनार की, तो हम बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे ACD। ध्यान दो, बड़ा वाला त्रिभुज ACD में, यानी समकोण त्रिभुज ACD में। अब 60 का इस्तेमाल करेंगे, tan 60, तो tan 60 के लिए पूरा AC हो जाएगा AC/D, और tan 60 का मान कितना होता है √3। AC देखो, AC पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 अब प्लस AB यानी मीनार की ऊंचाई। अगर मान लो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान ले x मीटर, कितना मीटर x मीटर, तो AC की जगह लिख सकते हैं x अब प्लस ये कितना है BC 20, और DC कितना है 20। अब तिर्यक गुना कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 20 तो x बराबर इधर 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर 20 √3 माइनस 20, यहां लगा देंगे क्या मीटर, 20 कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1 मीटर, यानी ये जो मीनार है, मीनार यानी टावर जो है उसकी ऊंचाई कितनी है 20 और √3 माइनस 1। कहाँ नहीं जा रहा है, तो कौन नंबर सवाल है 8 नंबर। देखो बच्चों का उत्साह होता है तो हम लोग का भी देख के उत्साह बढ़ जाता है। अब तुम ही लोग एकदम मियाज हार गए बस, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो तुम लोग की एनर्जी उत्साह से हमारा उत्साह बढ़ता है, तो कैसे बढ़ाए लो? थोड़ा ऐठ के मत बोले लो। सुनो देखो बताते हैं, एक औरत होती है घर में, तो उसको कुछ चाहिए होता है नहीं मिलता है ना, कहेगी नहीं, एक बार कहेगी उसके बाद शांत हो जाएगी, और उसके बाद काम से जाहिर करेगी, कुछ काम में उला के बात रख देगी। अब खाना इस हिसाब से देगी, समझ जाएगा आदमी कि हाँ कुछ चाहिए, कुछ बोलेगा नहीं देगा है, कपड़ा धोना है तो नहीं देगा, घर बाहरना है तो मतलब उस हर काम में जताया जाएगा कि हमको चाहिए तो चाहिए। अब मुंह से नहीं कह रहा है लोग। अब खाना कोई जाएगा, मान लो खाना मांगना है, खाना है, हो गएगा खाना लाओ ना, जा खाए खा ली। कितना दिन हम सेवा करते हैं, बुढ़ा जमीन सेवा करते हैं हम रहते ना वही सब। तो देखो मतलब वहां कहा नहीं गया, लेकिन बात ऐसा है, मतलब हर बातों से परिलक्षित होता है, रासायनिक अपक्रिया के गुण है। तो कुछ नहीं बोली, क्यों नहीं बोली, कुछ बोलना चाहिए। कौन नंबर है 8 में। देखो क्या है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल यानी जिस पे मूर्ति को रखा जाता है, क्या किया जाता है, ये मान लो कि पेडेस्टल है, मतलब मूर्ति का आधार, मूर्ति का आधार जिस पे मूर्ति को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। अब एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है। अब जैसे पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर, मूर्ति की ऊंचाई दे दी है 1.6 मीटर दे दिया है, और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब एक बिंदु से क्या किया जाता है कि देखा जाता है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर यानी टॉप को, शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर इसी बिंदु से ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल यानी मूर्ति का आधार, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। ये है मूर्ति, ये मूर्ति है और ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल। चलो इसका नाम देते हैं A B C और
डी। तो इसमें हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी, किसकी ऊंचाई निकालनी है? अरे पेडेस्टल समझना है जिस पे मूर्ति को रखा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप नहीं देखा, इस तरह तलवार लिए खड़े रहते हैं नीचे इस तरह साफ, क्या है काट देंगे किसी को, महात्मा जी ऐसे तलवार ले खड़े आ रहे हैं, महात्मा जैसे लाठी लेके खड़े आ रहते हैं इस तरह एक चश्मा होता है। अब उसके नीचे जो होता है ना, जिस पे वो खड़े होते हैं उसको पेडेस्टल कहा जाता है। इस तरह लाठी लेके खड़े आ रहते हैं। अरे हमको लगा हम भी खुद ही महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी जैसा मतलब एक्टिंग करने को आदमी वैसा ही थोड़ा थोड़ा बन गया, तो क्या करें। अब देखो मूर्ति है ए बी, माना ए बी मूर्ति है, ए बी मूर्ति है, बी सी पेडेस्टल है। तो लिख देते हैं ए बी का मान कितना है 1.6 मीटर, और इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं। θ1 है 45 डिग्री, θ2 है 60, इसको माने θ2 और इसको थीटा। हमको पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी, किसकी ऊंचाई निकालनी है? तो पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में अब tan इस्तेमाल करते हैं, tan 45, tan 45 डिग्री, BC बटा CD, BC बटा tan 45 का मान याद करो वो एक होता है, कितना होता है? और BC का ना मान पता है ना ही हमको CD का मान, क्रॉस गुना कर दो, यानी BC बराबर CD। हमको ये पता तो चल गया कि BC और बराबर क्या है? CD। अब इसका हम लोग आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, किसमें? ACD में, ध्यान समझना लो। अब ACD में हम 45 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 60 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। कितना डिग्री? अब फिर इस्तेमाल करेंगे tan 60। अब tan 60 होगा पूरा AC, पूरा बटा CD। tan 60 का मान होता है √3। कितना होता है? √3। और AC देखो, AC के लिए हम लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC लिख सकते कि नहीं? 1.6 प्लस BC, ये वाला जोड़ के पूरे AC नहीं बना सकते हैं। यहाँ है CD। अब यहाँ ध्यान दो, CD जो है BC के बराबर है कि नहीं? तो अब जहां CD है वहां BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो तो 3BC और 1.6 प्लस BC। अब इधर BC है, इधर भी BC है, एक जगह लाएंगे BC को, √3BC माइनस एगो BC बराबर 1.6। तो इसमें से BC है तो BC कॉमन ले लेंगे, तो इधर दिख रहा है ना, इधर यहाँ इधर, तो BC हम ले लिए कॉमन, तो कॉमन लिए तो इधर बच गया √3 या माइनस √3 माइनस 1, और इधर बच गया 1.6। अब देखो √3 माइनस 1 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो ध्यान देना यहाँ पे। तो BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस, अब देख लो फिर बार बार आ जा रहा है, मतलब अपरिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, बार बार हमको परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब इसका करना पड़ेगा हम लोग को परिमेयकरण, इसी तरह मत छोड़ देना, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए 1.6 में -1 है तो +1 से गुना कर देते हैं, √3 प्लस 1 से। अब देखो यहाँ है √3 माइनस 1 से गुना करेंगे, √3 माइनस 1 पहले से है, इसमें गुना किया √3 प्लस 1 से। यहाँ देखो तो ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया कितना 2, 3 में से 1 गया तो 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2, और 2 से ही कटा देंगे ना, कटने वाला है 0. तो 0.8 √3 प्लस 1 ये हो गया मीटर।
यानी क्या नहीं, पेडस्टल, यानी जो पेडस्टल है जिस पर मूर्ति रखी गई है उसकी ऊंचाई है 0.8 √3 माइनस √3 प्लस 1 मीटर। चलिए 9 नंबर बनाते हैं। 9 नंबर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई निकले। देख लो, एक भवन है और एक क्या है, मीनार है। चलो एक बनाते हैं इस तरह और एक बनाते हैं इस तरह। अब दोनों पूछेगा सब छोटा बड़ा क्यों बनाए हैं, मेरा मन किया छोटा बड़ा बनाने का इसलिए नहीं। चलो ऐसे बनाते हैं, एक इधर एक। अब देखो जिसका उन्नयन कोण ज्यादा है, उन्नयन कोण ज्यादा इसका मतलब ज्यादा ऊंचा होगा ना, जिसका उन्नयन कोण कम है इसका मतलब कम ऊंचा है। तो देखो कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो कि ये मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से मीनार है, मीनार के मतलब नीचे से भवन को देखा जाता है तो उसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री? अब क्या होता है, ये मीनार मान लेते हैं, मीनार, मीनार कैसे लिखा है, मीनार, और ये है भवन, क्या है, अब भवन कह देता है कभी, भवन पता नहीं चलता है भवन है क्या। भवन मतलब घर, बिल्डिंग कहना चाहिए, बड़का बड़का 2 मंजिला 3 मंजिला। अब देख लो भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो देखो यहाँ 60 डिग्री बने या 30 डिग्री, 60 डिग्री मतलब ज्यादा ऊंचा करके इस तरह देख रहे हैं ना, अब 30 डिग्री कम ऊंचा, 60 डिग्री हाँ ऊपर से। मान लो कोई 2 मंजिला पर खड़ी आ रहा बतिया रहा है, कोई 4 मंजिला पे चढ़ गया, वो इधर देखो इधर, तो 2 मंजिला पे इस तरह चढ़ गया, वो तू वहां चल गया है, एंगल बढ़ गया कि नहीं। हमारा मुड़िया तो यही ना था, तो मुड़ी के क्षैतिज कर देंगे और यहाँ से मुड़ी घट बढ़ रहा है, एंगल बना रहे हैं। तो वही है, तो इसका नाम देते हैं ए बी सी और ये मीनार, ये क्या है, भवन है। और एक कल ऊंचाई दे दी है, मीनार दे दिया है, मीनार दे दिया 50 मीटर ऊंचा है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। तो कह रहे हैं भवन की ऊंचाई निकालना है, किसकी ऊंचाई निकालना है, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको। मान लेते हैं, माना ए बी भवन तथा डीसी मीनार की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है। तो डीसी दे दिया है 50 मीटर, ए बी हमको निकालना है, ए बी कितना है, डी बी सी, कोण डी बी सी कितना दे दिया है 60 डिग्री, और ए सी बी, कोण ए सी बी कितना दे दिया है 30 डीबीसी। अब हमको निकालना है ए बी बराबर वाट। तो चलते हैं सबसे पहले हम डी सी बी में, ध्यान देना डी सी बी त्रिभुज में, और त्रिभुज है समकोण, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। तो डी सी बी में देखो ये वाला कोण है, इसमें और इसमें संबंध बनाना है, ये तो दिया हुआ है, अगर इसका निकाल लेंगे तो इसमें चल के इसका भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, लगाते हैं हम लोग tan 60, कितना tan 60 हो जाएगा डीसी बटा सी बी, डीसी बटा सी, tan 60 का मान होता है √3, डीसी का मान कितना है 50 और सीबी का मान नहीं पता है, क्रॉस गुना कर देते हैं, तो सीबी गुने √3 अब बराबर 50, ठीक है। तो इधर भागा में है, गुना में उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा, इसलिए सीबी बराबर 50 बटा √3 मीटर निकल गया। अब इसको इतना ही रहने देते हैं और चलते हैं अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब यहां देखो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का 30 डिग्री का, इस्तेमाल करेंगे हम लोग tan 30 बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, बी सी का मान हमको पता है, बी सी या सी बी एक ही है, tan 30 का मान कितना था 1/√3 और ए बी बटा
BC अभी रहने देते हैं इसी तरह, क्रॉस गुना कर देते हैं तो इधर आएगा AB गुने √3 और इधर आ जाएगा BC आ जाएगा। तो AB तो हमको नहीं पता है, ऐसा ही रहने देते हैं। और ये √3 है और BC का मान देखो तो कितना निकला है 50/√3। अब इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा भागा में, यानी AB बराबर 50/√3 पहले से है वो इसका भाई आ गया √3 गुना करेंगे कितना 50/√√, गुना हो गया फुट पड़ के भाग गया सर, √9 हो गया, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है 50/3 मीटर। अब इसे को पूर्णांक में तोड़ दो, यानी AB बराबर निकल गया 16 पूर्णांक 16 तिरका 48 2/16 तिरका 48 2 50। इतना मीटर क्या हुआ भवन की ऊंचाई है। चलो 10 नंबर बनाया जाए। एकदम साफ देह में एनर्जी लाओ, सब साफ मतलब एकदम पॉजिटिव एनर्जी। देखो अभी साफ खा पी का मुर्गा मसल्लम आया है, साफ एकदम भुना हुआ मुर्गा और लाइव पकड़िया। अब देखो सवाल देखो जल्दी, सवाल मतलब इतना सोच लिए खा लिए आप। चलो चलो यहाँ देखते हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क देखना 80 मीटर चौड़ी सड़क, बहुत लंबा चौड़ा सड़क है जी। 80 मीटर चौड़ा क्या है सड़क है, और 80 मीटर सड़क के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। साइड में खंभा लगता है ना बिजली वाला, दोनों बराबर लेंथ के। अभी देखना कि बिजली का खंभा बराबर होता है, ऊंच खाल नहीं होता है, मतलब छोटा बड़ा इधर वाला बराबर तो इधर वाला भी बराबर। अब देखो कहता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, दोनों खंभों के बीच का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब देखो कह दिया ये तो सड़क है 80 मीटर, ये सड़क है, ध्यान देना सड़क नीचे उधर तो इसको मत समझिए, ये सब सड़क है, ये सड़क है, ये पोल है, पोल सुधा कर रखा गया। ऐसा नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ये खंभा जी है, ये खंभा जी है, रोड जी है, ठीक है। अब बीच में सड़क के से कहीं पे बीच से क्या किया जाता है कि दोनों खंभों को देखा जाता है। तो इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं 60 डिग्री और इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं कितना है, ये 60 है और एक 30 है, कितना डिग्री 30 डिग्री। इतना हमको जानकारी है और कह रहा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, यानी हम लोग को निकालना है अब खंभों की ऊंचाई, यानी इस खंभा की इस खंभे की ऊंचाई। चलो पर नाम देते हैं ABCD और E, जल्दी से नाम दे दिए ABCD E। ABCD तो आती है तुम लोग को बचपन में रट के ABC है, रुक जाओ ABCD ये तक है। अब गिनती का हाल नहीं किया है। एक बार गुरुजी बोले बच्चा से है, बच्चा चल गिनती सुना था, अब बच्चा सुनाने लगा 1 2 4 5, ब्रेक लगा 3 कहाँ गए रे? ए सर आपके घर में टीवी भी है कि नहीं? बोले टीवी तो है, तो न्यूज नहीं देखते हैं, नहीं सुने कल 3 की मौत हो गई, टीचर घुमा के चले गए। तो ऐसा नहीं होता, तो सुनने के बाद हंसता है, हंस लो बोले इसका वैसा नहीं कि डी की मौत हो गई, ये बचा ABCD। चलो तो पहले मान लेते हैं, माना कि AB तथा DE खंभों की लंबाई है, खंभों क्या है लंबाई है, BD सड़क की चौड़ाई है, सड़क ना लिखा है जी सड़क, ये सब लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कभी सड़क लिखा जाता है सकड़, मतलब कोई इधर आ जाता है। BD सड़क की चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई है। तो और लिख देते हैं BD कितना दिया है 80 मीटर दिया है, हम लोग को निकालना है। चूंकि AB और ध्यान देना है AB और DE समान लंबाई के हैं, एक ही बराबर के, जो खंबे हैं पोल है बिजली के पोल बराबर है, इनकी ऊंचाई निकालनी है और साथ ही साथ हम लोग निकालना है BC की दूरी और CD की दूरी। अगर मान लो यहां से लेकर यहां तक ये टोटल है, BD कितना है, चलो इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं, इसको नीचे लिखते हैं एक बार। टोटल BD है 80 मीटर, कितना मीटर 80 मीटर। मान लिए
बी से लेकर सी तक की दूरी है x मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर। तो सोचो तुम लोग ये कितना होगा? 80 माइनस एक्स। वाई नहीं मानेंगे, 80 माइनस एक्स मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 80 माइनस एक्स मीटर। अब चलो देखते हैं। BC बराबर x माना, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए CD बराबर CD 80 माइनस एक्स मीटर। अब किसी भी त्रिभुज में चलो BCD, अब देखो पोल है तो पोल तो भाई सीधा ही खड़ियाया जाता है, पता है ना? इस तरह खड़िया जाता है, इस तरह खड़िया देंगे, पोल इस तरह तार निकल के घर में जाएगा, मुड़िया में सट जाएगा। कभी लंबे लोगों को तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, भले ठीक नहीं है तो उनको तो काम चल जाएगा। हाँ, हमारा का प्रॉब्लम है। 51 मिनट अभी वीडियो बन सकता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं। अभी इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? 60 का। तो इसमें और इसमें संबंध स्थापित करते हैं। tan 60 डिग्री बराबर हो गया AB बटा BC। AB बटा BC। और ताओ मतलब मेरे साथ कुछ समय तक और बिता लो, जल्दी से खत्म हो जाएगा। AB बटा BC। अब AB का मान नहीं पता है, लेकिन tan 60 का मान तो पता है हम लोगों को। कितना होता है? √3 होता है। AB नहीं हो तो AB रहने तो BC कितना माने हैं? BC x माने ना, इसलिए AB बराबर कितना हो जाएगा? x √3 मीटर। AB हो गया x √3 हो गया, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं EDC में। समकोण त्रिभुज EDC में बोला करो तुम लोग, एकदम लगता है सो गया तुम लोग, पता ही नहीं चलता है। अरे सो मत, कुछ टाइम और, थोड़ा टाइम और। EDC अब EDC अब एकदम से थोड़ा सा अब तुम मेरा सेना होता ना, भाई राजा होता, तुमको एक बार ललकार देता, मुआ तो सेना को इतना चिल्लाता कि दुश्मन से डर के भाग जाती। सही बता रहे, डर के भागे। तो तलवार उठाना तो दूर की बात है, इतना कस के चिल्लाएगा तो डर के भाग जाएगा। तो समकोण त्रिभुज EDC में अब tan 30 का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 ED बटा DC, ED बटा DC। और tan 30 का मान जल्दी से चलो ED का मान हमको नहीं पता है, और DC का मान कितना है? 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स है ना, क्रॉस गुना कर दो जल्दी से। ED गुने √3 बराबर 80 माइनस। अब ED इधर निकालना है। ED ईद नहीं है, ईद बनाएंगे, जल्दी नहीं आ रहा है। ईद नहीं, ईद तो बटन दे देगा। ED बराबर 80 माइनस एक्स बटा √3। अब देखो यहाँ पे AB और यहाँ पे ED दोनों बराबर है। AB और ED सवाल में कह दिए कि बराबर है, आपस में क्या है? तो इधर भी LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? बराबर होना चाहिए ना। तो देखो x√3 बराबर 80 माइनस एक्स बटा 3 होगा ना? अरे मुंह खोलो, कुछ बोलो जल्दी से। अब देखो इधर 3 गुना में भागा में, जल्दी से इधर गुना में आएगा ना। तो गुना में आएगा तो 3 और 3 गुना में कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। इधर कितना बचा? 80 माइनस। अब x उधर प्लस माइनस में, इधर क्या होगा? x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना हो गया? 80 नहीं 80 है, क्या है? 80 देखो अभी 4x हो गया। 4x बराबर 80, इसलिए x बराबर कितना होगा? 80 बटा 4 बराबर कितना हो गया? 20 का 20 मीटर। x का मान कितना निकला? 20। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20। x बराबर 20 मीटर। अब देखो x का मान 20 निकल गई, BC की लंबाई निकल गई। अब देखो AB हम निकाल सकते हैं। AB देखो तो यहाँ पे है x √3, इसलिए AB हमारा खंबा की लंबाई है। क्या चीज की लंबाई है? खंबा। तो 20 है, अब 20 √3 मीटर। अब चूंकि इस खंबे की लंबाई 20 √3 मीटर निकली, तो इस खंबे की लंबाई भी 20 √3 मीटर होगा। और यहां से लेकर यहां तक 20 है, टोटल 80 है। इसका मतलब CD कितना होगा? CD 80 माइनस 20 नहीं होगा। देखो ना CD निकाला गया 80 माइनस x, कितना हो गया? 60 मीटर।
माखी। तो चलो 11 नंबर सवाल है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मिनट दूर इस बिंदु को मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा पर स्थित एक अन्य। अब देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब एक नहर है, क्या है, ऐसा नहर है, और नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? तो हाँ भाई का बंद कर जल्दी से, निकल जाता है लोग। बहुत मारेंगे तुम, रुक जा तुम, रुको। तो नहर है, नहर के बाहर एक टीवी टावर, किनारे पर टीवी टावर खड़ा है, और मान लो ये जो है बी और सी चित्र दे दिया है किताब में, बी सी, और नहर के दूसरे तट से 20 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी से, मतलब इस टावर को देखा जाता है, टावर के शीर्ष को देखा जाता है इसको, तो उसका कोण बनता है 30 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है? 30। और फिर इसका नहर के दूसरे तट के ABCD, जानता है ना, भोजपुरी भाषा में एक कहावत है, सुनो बताते हैं। भोजपुरी भाषा में कहावत कहा जाता है, आनी ना छोड़िए न बानी, सीधरी ना छोड़िए न पर चाल। तो स्वभाव तो अच्छा शब्द है। तो आप लोग ना आनी है ना बानी है, तो मछली है, पीस बना के फ्राई कर देंगे। ऐसे भूख लग रहा है बड़ी जोर से। तो ABCD हो गया। ये जो है नहर है, BC क्या है, चलो मानते हैं, माना AB टावर की ऊंचाई है, AB टावर की ऊंचाई है, BC नहर की चौड़ाई है, ठीक है। और हमारे पास कुछ नहीं है, और इसमें निकालना क्या हम लोग को? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। चौड़ाई दूध सवाल एक पे पूछ देता है। चौड़ाई चौड़ाई है मालिक ऐसा। चलो दे दिया है क्या? DC बराबर दे दिया है 20 मीटर। यहाँ कौन पता है, यहाँ ये 60 है। हमको निकालना है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कौन है? AB बराबर वाट, और साथ ही साथ हमको निकालना है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई है BC बराबर वाट। चलो देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 का इस्तेमाल करते हैं। tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटा BC। AB बटा tan 60 का मान होता है √3, और AB का मान नहीं पता है, ना ही BC का मान पता है। क्रॉस गुना कर देते हैं, तो AB बराबर हो गया √3 BC। AB बराबर √3 BC। अब चलो इसको यहीं पे, यहाँ इतना तक रहने देते हैं। अब चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, पहले D लिख देंगे तब में कहेंगे, ABD। अब एकदम बकरी जैसा बने, में तो घास कितने खाई? में। अदालत में कौन गवाही देगा? मार कौन खाएगा? अभी रुक जा, पढ़ा देना तो पिटता। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD अब चलो 30 है, तो tan 30 का इस्तेमाल करते हैं। tan 30, तो AB बटा BD, ध्यान देना है, AB बटा BD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, और AB का मान हमको नहीं पता है, तो AB रहने देते हैं। अब देखो BD के लिए, BD के लिए लिख सकते हैं 20 प्लस BC लिख सकते हैं, 20 प्लस
BC ये है और इसका मान नहीं पता है तो BC का BC लिख दिए। ऊपर देखो AB है, AB और BC में कुछ रिलेशन निकालें। AB बराबर कितना लिखे √3BC, तो AB के लिए हम क्या लिखे √3BC लिख सकते हैं। जब 1/√3 और AB के लिए हम लिख दें √3BC, √3BC बटा 20 प्लस B क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस वाला कैसे छाप इधर इधर इधर, तो इसको इधर से गुना कर दिए तो बन जाएगा √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और BC है तो और इधर हो जाएगा 20 प्लस BC, 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। इधर एक BC है, क्या है BC, और इधर 3 BC, तो एक BC इधर आके घट के जाएगा, आके अपना हिस्सा मांग लेगा, अपना हिस्सा लेके चला गया तो कितना BC बचा 2BC, और इधर कितना बच गया 20, इसलिए BC बराबर 20 बटा कटेगा तो 10 ही ना आता है, 10 मीटर आ गया। यानी BC देखो तो क्या है, BC हमारा नहर की चौड़ाई है, निकल गया। अब देखो AB यहाँ पे आ जाओ AB, अब AB देखो √3BC है, √3BC, अब BC का मान अभी निकाले तो कितना 10, तो √3 गुने 10 यानी 10 रूट, यानी नहर जो है नहरिया कितना चौड़ा है 10 रूट, अटारवा कितना ऊंचा है 10, हो गया। बारह नंबर सवाल है और कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से, शिखर पर करने का मतलब कि छत पर चढ़ के हम कुछ देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, देखिए क्या देखते हैं, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोड। अब देखो केबल टावर है, इससे ऊंचा है तभी ना उन्नयन कोड बन रहा है जी, ये भवन से ऊंचा तभी ना उंगली उठा के देखेंगे उसको, इस तरह तुम ही है, इस तरह, ठीक है। और दोनों को मान लेंगे समान सतह पर है। और देखो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाने के लिए इस हमको एक क्षैतिज रेखा खींचना पड़ेगा इस तरह, यहाँ बना दिए 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण इसी बिंदु से, इसके पाद का अवनमन कोण यहाँ पे अवनमन कोण इस तरह बनेगा, अवनमन कोण है 45 डिग्री, कितना डिग्री, तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये और ये समानांतर रेखा है, और समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते थे, अंतर अंतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। जल्दी से नाम दे देते हैं, और जो भवन है वो 7 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर ABCDE, चालू है ना जी, ठीक है। ये तो हमको निकालना है इसमें टावर की ऊंचाई निकालना है, किसकी ऊंचाई निकालनी है टावर की, इसकी ऊंचाई। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो हमको तो दिख रहा है DC भी कितना हो जाएगा 7 रहेगा, दोनों आपस में क्या है बराबर है। बस हमको निकालना है अब DE, क्या निकालना है D मान लेते हैं 1 मीटर, चलो बोले यहाँ मानते हैं, माना AB भवन तथा EC टावर की ऊंचाई है, EC टावर की क्या है ऊंचाई है। अब यहाँ दे दिया है AB बराबर 7 मीटर, AB बराबर 7 मीटर। अब चलो चलते हैं हम लोग ABC में, ध्यान देना है यहाँ 90 डिग्री कोण अपने आप बना देना है, हमको निकालना है इसमें पूरा EC की ऊंचाई क्या करनी है हमको निकालनी है, वाट लिख दिए। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में दिख रहा है ना ABC, तो tan 45 है P/B, AB बटा BC, AB बटा tan 45 का मान होगा कितना होता है 1 होता है, AB का मान कितना है 7, BC का मान नहीं पता है, क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी BC बराबर भी कितना निकल गया 7 मीटर, यानी ये भी हो गया 7 मीटर। तो ये 7 मीटर हो गया, तो इसके सामने का ये जो है AD, ये भी कितना मीटर, यहाँ भी 90 डिग्री। चलते हैं त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में। अब इस्तेमाल करते हैं, ये देखो हमको इसका मान निकालना है, इसका मान तो पता है, अब tan का इस्तेमाल करते हैं, tan 60 बराबर हो जाएगा ED बटा AD, ED बटा
AD देख लो, ED बटा tan 60 का मान जल्दी से बोलो कितना होता है, √3 कितना होता है, ED का मान नहीं पता, ED का मान अगर x रखना चाहे तो x हम रख सकते हैं, AD कितना है 7 है, क्रॉस गुना कर देंगे तो x बराबर क्या हो गया 7√3 इतना मीटर। अब देखो 7√3 इधर का इतना और इधर ये कितना है 7 है, अब दोनों को जोड़ देंगे नहीं देंगे तो जोड़ देंगे, यहां लिख देते हैं, इसलिए EC बराबर 7 प्लस 7√3, 7 को कॉमन ले लो 7 और 1 प्लस रूट, यही है क्या टावर ना है, टावर की ऊंचाई, टावर की, ये टावर है, सावर मत पढ़ना दो, हाँ टावर, वैसे सावर से तो नहाया जाता है। आ जाओ अब 13 नंबर सवाल बनाया जाए, 13 नंबर, तो 13 नंबर सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना दी जाती है, ऊंची एक बिल्डिंग बना दी जाती है, उस बिल्डिंग पर लाइट लगा दी जाती है, लाइट चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है, और उसमें एक आदमी के रहने की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। तो लाइट हाउस है और उस समुद्र में ऊपर से एक आदमी देखता है तो दो जहाज दिखाई देता है उसको, कितने जहाज, मान लेते एक यहाँ जहाज है और एक यहाँ, ये जहाज है, क्या है जहाज है, और इस जहाज में आप लोग को नहीं बैठना है, केवल मानने के लिए है। तो यहाँ से अवनमन कोण, ऊपर बैठ के कोई आदमी क्या कर रहा है, इन जहाजों को देख रहा है, तो अवनमन कोण देख लो, अवनमन कोण बताया ना, ऊपर से जब नीचे देखा जाता है तब क्या होता है, अवनमन कोण बनता है। AB लाइट हाउस है, ABCD लिख दिए, ठीक है। अब जो है 30 डिग्री है, एक का अवनमन कोण 30 डिग्री और एक का अवनमन कोण 45 डिग्री, और दरअसल ये कोण बनता है यहाँ पे 30 डिग्री और इधर वाला 45 डिग्री, तो यहाँ का 30 डिग्री इसके बराबर है, ये पूरा 45 डिग्री इसके बराबर है। तो ये जहाज की स्थितियां है, C और D क्या है, जहाज की स्थिति, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस, लाइट हाउस, ठीक है। तो कहता है दो जहाजों के बीच की दूरी निकालिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी D और C के बीच की दूरी क्या करेंगे, देखो लाइट हाउस क्या होता है कि समुद्र में क्या होता है कि ये मान लो ये समुद्र है, क्या है समुद्र है, इसमें चलता है जहाज, क्या चलता है जहाज, ये जहाज है, इसमें कप है चाय पीने वाला, गलती से भी मत सोचना, ठीक है, ये जहाज है, क्या है, और जहाज जो है थोड़ा सा डूब के, थोड़ा सा ही बहुत सारा उसका हिस्सा पानी के अंदर रहता है, डूब के चलता है। अब मान लो कि यहाँ पे है एक पहाड़, क्या है पहाड़ है, बड़ा सा पत्थर है, अब जहाज जाके इसे ऊपर से तो दिख नहीं रहा है, जाके उसमें क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, टकराने के बाद टूट फूट जाएगा, इसमें जो यात्री बैठे हैं रो धो के तो मरना ही है, चिल्लाते हैं क्यों भाई, जब मरना है तो कुछ हो, चिल्लाना शुरू है भाई, चिल्लाने से बच जाएगा, और चिल्लाने से कोई बच जाता, और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला, बचने का उपाय नहीं सोचेगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, बाप बेदरा के चिल्लाता है लोग। तो उसी की चेतावनी देने के लिए जो ये हिस्सा होता है ना पहाड़, उस पर बिल्डिंग वगैरह बना देता है, चेतावनी देने के लिए कि इधर जहाज मत लाइए, लोग घुमा के उधर से लेके चले। जैसे सिंपल से समझो कि ठीक है लाइट हाउस क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे है पुलिस वाला है खड़ा है, मुझ घींच घींच के इस तरह पुलिस वाला, ठीक है, गाड़ी लेके दो को छवारी घुस ले जा रहा, दौड़ ले इसका तोड़ दिया, लोग कहते हैं साइलेंसर भूं करते हुए जा रहा है, गाड़ी का तो कोई कागज पत्र है नहीं, अब देखते हो खतरा है, लाइट हाउस है, अब यहाँ से स्ट्रिंग काट के घूम के इस तरह निकल जाता है, लोग वहां जाता है, लोग वही है पुलिस जैसे सुना, इसका कोई कागज पत्र राउंड मार के चला जाएगा, वही है अरे उतना ही मेरे पास बनाने के लिए था। अब देखो 13 नंबर AB दे देते हैं, माना AB लाइट हाउस की ऊंचाई है तथा D और C जहाजों की स्थिति है, जहाजों की स्थिति है, क्लियर। तो इसमें कुछ दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई दी है ना, लाइट हाउस की ऊंचाई दे दिया है 75 मीटर,
यहाँ लिख देते हैं ए बी दे दिया है 75, हमको इस दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, सी और डी निकालना है, सी और डी बराबर व्हाट। तो चलो तो पहले इस त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ ए बी सी में तो tan 45 के इस्तेमाल करते हैं, tan 45 ए बी बटा बी सी, ए बी बटा tan 45 का मान तो जानता है लोग कितना होता है, ए बी का मान कितना है 75 बी सी। अब गुना करते हैं क्रॉस गुना, बी सी बराबर कितना हो गया 75, अब ए बी निकला 75 मिनट। चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, किसमें चलते हैं ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी, समकोण का मतलब समझता है ना, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, इसमें लिखते हैं tan 30, tan 30 लिखे ए बी बटा बी डी, tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान कितना है 75। अब देखो जो बी डी है, बी डी में हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी 1/√3, और देखो यहाँ है 75 और BC का मान कितना है 75, निकला है ना इधर BC 75, और CD नहीं पता है तो CD रहने देते। अब देखो यहाँ से CD का मान हम निकाल सकते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं, पहले क्रॉस गुना कर देते, इधर आ जाएगा 75 प्लस CD, 75 प्लस CD, और इधर गुना होगा तो 75√3, इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस ये देखो तो सी डी ने दोनों जहाजों के बीच की दूरी, सी डी दोनों जहाजों के बीच की दूरी इतना मीटर, आंसर। चौदह नंबर सवाल देख ले जाए। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है, यानी भूमि से गुब्बारे यहाँ पे हैं, समझ लो चाहे यहाँ पे एक गुब्बारा है, ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई पर 88.2 मीटर। एक लड़की है, छोटी सी एक लड़की है, मेला वाला में जाता है तो लड़का सब ज्यादा गुब्बारे देखता है लोग, खाने का चीज रसगुल्ला दे दीजिएगा तो सब खुश नहीं होगा, जितना है 10 रुपए गुब्बारा लेके 5 रुपए गुब्बारा लेके खुश होगा, पता नहीं कहाँ मिलता है, गेट में बांध देंगे उड़े जाएगा, उड़ने वाला गुब्बारा गेट में बांध दिया जाए, जीप निकाल के नहीं उड़ेगा, तो अब घेट में बांध दे रहे तो कसेगा रस्सी तब ना उड़ेगा जी, और रस्सी कसाएगा तो अपने आप ये थोड़ी है कि जीप निकालेंगे तभी उड़ेंगे, अरे मर जाएंगे इसलिए जीप निकल जाएगा, नहीं तो जीप दिखा के उड़ने वाला रहता है, कोई भी जीप दिखा के उड़ रहा है, जीप ने दिखाना है खाली। तो और ये गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारे के दो सिचुएशन है, इसको भी बना देते हैं यहाँ पे, और एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर ये लड़की है, ठीक है। और क्या होता है कि जब लड़की पहली बार गुब्बारा को देखती है, यहाँ पे गुब्बारा है और गुब्बारा उड़ के उधर जा रहा है, पहली बार जब गुब्बारा को देखती है तो उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री का, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। और फिर क्या होता है कि जब गुब्बारा यहाँ से उड़ रहा है, उड़ के जा रहा है इधर, और फिर दूसरी बार देखती है, यहीं से देखती है लड़की, यहीं से देखती है तो हो जाता है उन्नयन कोण, 60 को ऊपर लिख देते हैं, उन्नयन कोण हो जाता है 30 डिग्री घट के, यानी उन्नयन कोण घट गया, इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ से यहाँ पे चला गया, और ये टोटल जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। और इसमें कुछ नहीं है, चलो इसका नाम दे देते हैं पहले, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, एफ, जी, और इसका नाम देते हैं एच नाम देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि गुब्बारा कितना दूर उड़ के गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया, ये दूरी इसके बराबर होगी, जीबी के बराबर, ये फिर दूरी किसके होगा डीसी के बराबर। तो देखो जो लड़की है आंख से देखेगी, आंख से नहीं देखेगी, कान से तो नहीं देखेगी,
तो इसलिए इसकी ऊंचाई को पहले घटाना पड़ेगा। 88.2 है, अब 88.2 में से 1.2 घटा लेंगे तो हमारा AB की लंबाई निकलेगी। पहले लिख लेते हैं H और A गुब्बारे की स्थितियां हैं, गुब्बारे की स्थितियां नहीं, अलग अलग कंडीशन है, मतलब उड़ रहा है बेचारा तो एक जगह तो रुकेगा नहीं। AC है, AC 88.2 मीटर। और देखो FE लड़की की ऊंचाई है और FE देखो कितना है 1.2 मीटर। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा AB, चूंकि हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, इस त्रिभुज में AB निकालते हैं। AB बराबर हो जाएगा, अब देखो पूरा AC में से एक बार घटा लेंगे BC का मान भी कितना होगा 1.2 मीटर। 88.2 माइनस 1.2 में से 2 गया तो 0.88, 8 में से 7 गया तो 1 गया तो 7, रहेगा 87 मीटर। यानी यहाँ हो गया HG AB का मान हो गया 87 मीटर। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज AB, पहले लिख देते हैं हम लोग को निकालना क्या है। निकालना है हम लोग को DC या GB, DC या GB का मान हम लोग क्या करना है, निकालना है। तो पहले चलते हैं इसमें HGF में, त्रिभुज HGF में 60 है, tan 60 बराबर है HG बटा GF, HG बटा, तो tan 60 का मान होता है √3 HG का मान कितना निकला है 87, GF का मान नहीं है तो GF ही रहने देते हैं, बट्टा कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं, GF गुने √3 बट्टा बराबर 87, इसलिए GF बराबर 87 बटा √3 मीटर। GF निकल गया, यहां से यहाँ क्या हो गया, निकल गया। अब देखो, अब चलेंगे त्रिभुज ABF में, त्रिभुज ABF में अब यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग tan 30 डिग्री, tan 30 इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा AB बटा BF। अब देखो tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, AB का मान कितना है 87, देख लो AB का मान इधर निकला है ना 87। और देखो BF जो है हम इसको लिख सकते हैं BG प्लस GF, BG प्लस GF, तो BG प्लस GF क्रॉस गुना करते हैं, तो क्रॉस गुना करेंगे इधर आएगा BG और GF का मान देखो तो कितना है GF का मान हम लोग निकाले हैं 87 बटा √3, अरे हो जाएगा 87 √3, 87 √3। अब चलो इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी BG बराबर 87 √3 माइनस 87 बटा √3, √3 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 87 गुने 3 माइनस 87। तो क्योंकि √3 है बटा 1 हो जाएगा एलसीएम, तो एक से भागेंगे √3 से इसमें गुना करेंगे तो 87 गुने 3। अब देखो 87 गुने 3 में से, चलो एक बार सिंपल समझाते हैं इसको, 87 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 87 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, इधर बचेगा 1, और 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, अब बटा √3। अब चलो इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 है तो ऊपर √3 कर देते हैं, 87 गुने √2 गुने √3 बट्टा नीचे हो जाएगा 3 से तो हटा देंगे, 3 गुना 6, 3 नवा 29 गुना होता है 58 √3, ये हो गया मीटर। यानी गुब्बारा GB चल के गया है, यानी गुब्बारा जो है कितनी दूर चल के गया है, जब लड़की देखती है
हो जाएगा 58√3 मीटर। तो 15 नंबर सवाल है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अनुमान कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय निकालिए कार द्वारा। देखो मीनार है, क्या है मीनार, यानी हम कुछ समझ से पढ़ रहे हैं टावर। एक मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है, क्या है, और मीनार के ऊपर कोई बैठा है, कोई क्या हुआ है, बैठा है। और एक कार जा रहा है, समझो कि गार्ड है, बड़ा सा हवेली है किसी का, और हवेली के ऊपर खड़ा है एक आदमी गार्ड लेकर बंदूक लेकर, देखता है कि कार आ रही है, क्या हो रही है, कार है। कार जो है एक समान गति चल रही है। जब कार यहाँ देखता है तो इसका अवनमन कोण, ऊपर से देखो नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन कोण ही बनेगा। कौन कोण बनेगा, अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री। अब कार जो है कुछ और आगे आई थी तो अवनमन कोण बन गया 60 डिग्री का। मान लो नापने वाला लेके बैठा है ससुरा, 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री होगा। और कहता है कि यहाँ से यहाँ आने में उसको लगता है 6 सेकेंड। कितना सेकेंड, 6 सेकेंड लगता है। और ए बी सी मान लेते हैं, सी और डी। और कार की जो स्पीड है एक समान गति चल रही है, नहीं कि हड़ाक से 10 को बढ़ गए 10 को घट गए, एक समान गति से क्या हो रही, कार चल रही है। तो यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, मीनार की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और तथा मान लेते हैं साथ ही साथ कार की चाल माना x मीटर प्रति सेकेंड है, x मीटर प्रति सेकेंड है। तो अब देखो हमको चाल पता है, x मीटर प्रति सेकेंड है, समय है यहां से यहां जाने में कितना सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड। तो दूरी कितना होगा, दूरी यानी CD, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल है हमारा x और समय कितना है 6, कितना मीटर हो जाएगा, यानी 6x, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकली, 6x। हम लोग को निकालना है C से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ देखो टोटल यार 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता चल गया 6x है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ले, दूरी में चाल से भाग देंगे तो समय हमारा नहीं निकल जाएगा। तो चलो पर चलते हैं ABC में समकोण त्रिभुज, स्टिल शूटिंग 20 मिनट। ABC में, तो ABC में लिखते हैं tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3 और AB का मान हमको नहीं पता है, और AB का मान दिए कि नहीं, AB का मान नहीं दिया है, कोई बात नहीं। AB और BC भी हम लोग क्या हुआ है, नहीं पता है, ठीक है। क्रॉस गुना कर देते हैं तो हो जाएगा AB बराबर 3√3 BC। अब आते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में आते हैं तो निकालते हैं tan 30। तो tan 30 निकालते हैं, क्या हो जाएगा AB बटा BD, क्या हो जाएगा BD। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। AB फिर हमको नहीं पता है और BD भी नहीं पता है, तो BD को भी रहने देते हैं। तो BD बराबर वैसे लिख सकते हैं BC प्लस 6x लिख सकते हैं, BC प्लस 6 इतना प्लस इतना। अब देखो गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना इस तरफ, तो इधर हो जाएगा BC प्लस 6x और इधर हो जाएगा √3 AB हो जाएगा। अब देखो AB का मान BC के टर्म में यहाँ निकाले, BC को BC रहने देते हैं, BC प्लस 6x। अब देखो √3 AB का मान कितना है, √3 BC। तो √3 अब गुने √3
√3BC गुना कितना हो जाएगा 3BC, इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, यानी 6x बराबर क्या हो जाएगा 3BC माइनस BC बराबर 2BC। इसलिए x बराबर कितना निकला, नहीं x बराबर नहीं, BC बराबर हमको निकाला है। किसका निकाला है, 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो, यानी BC बराबर 6x बटा कितना निकला 3। अब 3x BC की दूरी है, यहां से यहां तक क्या है दूरी है 3x मीटर। हमको निकालना है समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, तो दूरी कितना है 3x, और 4 देखो कितना माने हैं x मीटर पर सेकेंड, x से भाग देंगे x कट जाएगा, टाइम निकलेगा हमारा किसमें सेकेंड में, यानी C से B तक यानी मीनार के 5 बिंदु तक जाने में कार को कितना सेकंड लगेगा 3 सेकेंड। तो लास्ट सवाल हम लोग आ गए 16 नंबर। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण है। एक मीनार है, क्या है मीनार है, और मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली सरल रेखा, 2 सरल रेखा लेते हैं, एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ, और इसके ऊपर से देखा जाता है तो शिखर से उन्नयन कोण, यहाँ का शिखर का उन्नयन कोण यहां से देखा जाता है, फिर यहां से, अब देखो कह रहा है कि शिखर से अब ये 4 मीटर एक 9 मीटर, पहले बना देते हैं, यहां से यहां तक 4 मीटर है, कितना मीटर 4 मीटर, और यहां से यहां तक है 9 मीटर, कितना मीटर 9 मीटर, A B C D, यहाँ C और यहाँ D। अब देखो कह रहा है कि दोनों जो कोण होते हैं वो है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब है 2 कोणों का एक फल 90 डिग्री होता है, तो उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगर इसको हम लोग थीटा मान ले, क्या मान ले, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग को सिद्ध करना है कि जो AB मीनार है उसकी इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, कितना मीटर है 6 मीटर, 6 मीटर। तो मान लेते हैं, माना AB मीनार की ऊंचाई है, AB मीनार की ऊंचाई है, अच्छा BC बराबर 4 मीटर और BD बराबर 9 मीटर है। अब चलते हैं हम त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग को सिद्ध करना है कि AB की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। ABC में चलते हैं, tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा BC, और tan थीटा को tan थीटा रहने देते हैं, और AB का मान तो पता है नहीं, BC कितना है 4, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में चलते हैं, यहाँ लिखते हैं देखो tan 90 माइनस थीटा है, हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं cot 90 माइनस थीटा। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी BD और बटा AB। अब देखो cot 90 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है tan थीटा में बदलता है, किसमें बदलता है tan थीटा, और BD का मान कितना है 9 और बटा A। अब 1 और 2 से देखो यहाँ भी tan थीटा और यहाँ भी tan थीटा, LHS बराबर, इसका मतलब RHS भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिखते हैं AB और यहाँ लिखते हैं 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और, तो AB बटा 4 बराबर 9 बटा AB। अब चलो तिर्यक गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, AB 9 चौका 36, इधर स्क्वायर होता जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी AB बराबर 36 रूट, 36 रूट कितना होता है 6, यानी 6 मीटर, यानी AB जो है 6 मीटर है, हमने प्रूफ कर दिया AB बराबर 6 मीटर प्रूफ है। इस तरह हम लोग का पूरा त्रिकोणमिति का प्रयोग खत्म होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।